शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी जो आशा है, जो भरोसा है, वो सच्चा है। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास लाया है, जो सिंहासन पर विराजमान है। पहली बात, सारे अधिकार उसके पास हैं, धन बल शक्ति सामर्थ, वही योग्य है ज्ञान बुद्धि सब चीज़ों के छुटकारा देने बचाने के लिए। ये हम लगातार अपनी प्रार्थनाओं में बिल्कुल बोलते हैं, याद करते हैं, उसकी महिमा स्तुति करते हैं, क्योंकि वो निश्चित प्रभु यीशु ही महिमा और स्तुति के योग्य जीवित परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है। पर कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें जान लेना बहुत आवश्यक है, और उसमें इसलिए जान लेना आवश्यक है कि वो हमारे लिए, हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए है, हमारी कठिनाइयों को परेशानियों को दूर करने के लिए और समझ देने के लिए पवित्र शास्त्र रखा है। उसके वचन रखे हैं कि हम उसे मानें, और मानना कठिन नहीं होता। अगर हम लूका 15 देखें, जिसमें 3 बातें हैं मुख्य, और तीनों के स्टेपेज हैं, और तीनों बातें खोने पर हैं, खोने पर और पाने पर। हम शुरू करते हैं उस बात से जो प्रभु यीशु ने शुरू करे, यशायाह 4 का वो अंश पढ़कर, जिसमें पूरी घोषणा थी, जिसमें पूरी घोषणा है जो हर समय के लिए निश्चित है। यहाँ था वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये जानिए है, और ये हमारी आत्मा को बल शक्ति सामर्थ और छुटकारे के लिए काफ़ी है। वो सब के लिए, जगत के लिए। तो हम देखते हैं लूका 4:17 से हम देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। और इसमें था और है का भी अंतर समझिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक हाथ में दे दी और बैठ गया, दे दी और बैठ गया। हर चीज़ आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ वो बैठा है स्वर्ग में, अनुग्रह के सिंहासन पर। ये काम कर दिया। ये सिर्फ यहाँ से इतने 3-4 पदों का है, पर वो सब बातें हो गई और वो करा गया। आज हम उन बातों पर, ये सारी चीज़ें करी गई। आज मिल रहा है लोगों को सुसमाचार ठीक होने का, सारी चीज़ों का। अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, फिजिकल नहीं आत्मिक रीति से भी। 19:10 देख लेते हैं, लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आया था नहीं, आया है, हमेशा है। वो ढूंढ रहा है। बाइबल में मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये साथ साथ पवित्र आत्मा आपको इन बातों की भी समझ देते जाएंगे कि वाकई में क्या मांगना, क्या ढूंढना। क्योंकि अब हम उस हिस्से पे जा रहे हैं जिसके 3 खंड हैं खोई हुओं के लिए, और सबका अपना एक अलग मतलब है कि हम पूरी रीति से जानें कि हम कौन हैं, ये भी पहचान सके। तो उसके लिए हम 15 देखेंगे। शुरुआत हो रही है, जो फरीसी हैं और शास्त्री हैं कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि वो उनके अनुसार नहीं हो रहा, और बोल रहे हैं ये तो पापियों के बीच, चुंगी लेने वालों के बीच खाता पीता है। पहला दोष साफ साफ है ना, दोष लगा रहे हैं। तो ये जो ऐसे लोगों के साथ ऐसा करता है, क्या होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु दृष्टांत कह रहे हैं, और उसमें 100 भेड़ों का इस्तेमाल हुआ और एक खो गई। पहला भेड़। और यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर हम देखें 7वां,
मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग में आनंद होता है जो मन फिराता है। अभी बिल्कुल धर्मियों की बात नहीं है, खोए हुओं की बात। प्रभु यीशु इसलिए आए खोए हुओं को ढूंढने और वो सुसमाचार जो दबे कुचले कंगाल हैं अनंत जीवन का। यहाँ भेड़ है, एक पशु जिसे ढूंढा जा रहा है, और जब वो मिल जाती है तो ढूंढने की क्रिया देखिए और उस हिस्से को पहचानिए। जैसे इसमें दूसरा उदाहरण है, एक महिला है जिसका सिक्का खो गया है। कितने लगन से इसमें लिखा है वो दिया लेके ढूंढती है। मतलब कितनी लगन है, पूरा अपना मन प्राण आत्मा बुद्धि की जितनी शक्ति है याद करने की सारा लगा के ढूंढने में भिड़ जाती है उस सिक्के को। भेड़ क्या है? एक पशु है। सिक्का क्या है? एक ऐसी वस्तु है जो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए ये 3 कंडीशन हैं मनुष्य की अवस्था की, और तीसरी पुत्र के बारे में, और उसका भी खोना और फिर वापस होना। ये 3 का खोना और मिलना, वापस होना, इसी के लिए प्रभु आए। हम तीसरे वाले पे बहुत सुने हैं, बिल्कुल, पर उसके एक विशेष बिंदु पर आज हम देखेंगे। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ सिर्फ एक अभी जो हमने सिक्के के बारे में एक व्यक्ति का आचरण देखे, लगन देखे कि उसने उसको अपना सबसे बहुमूल्य हिस्सा माना और ढूंढने के लिए भिड़ गया क्योंकि वो खो गया, बहुत कीमती वस्तु खो गई। उसी रीति से प्रभु यीशु खोए हुओं को ढूंढने, मतलब जो परमेश्वर की सबसे कीमती हम मनुष्य हैं वो खो गए, मरे हुए। इसलिए कहा गया है कि मुर्दों में से जाग, आत्मा की रीति से मरे हुए, एक पशु जैसे। भेड़ अगर खोई है तो मैं तो कर सकती है, कहीं पर जो भी करती होगी, आवाज़ निकाल सकती है, डरी हुई आवाज़ या जो भी, जिस भी अवस्था में। सिक्का कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए जिसका खोया है खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, यानी मरी हुई अवस्था। तीसरी अवस्था मनुष्य की, जब सारा कुछ रहता है तो वो किस तरह से अलग होता है, किस तरह से घमंड अलग करता है। और लिखा है इसमें कि जब वो आपे में आया, अगर हम 15 का 17 देखें लूका, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। क्या अवस्था होती है पिता के घर से निकल जाना, अलग हो जाना। यहाँ तक कि उसकी उपमा दी गई कि पिता के घर से जो निकल गया, स्वर्ग से जो छूट गया, यीशु से जो अलग हो गया, वो जो भी खा रहा है वो सुअरों के साथ खाना पीना हो रहा है। पूरी दलिद्री, पूरी गंदगी, पूरा घृणा, क्योंकि सुअर नहीं देखता कि उस खाने में कितनी इल्लियां हैं, कीड़े हैं, सड़ा हुआ है, वो सुअर नहीं देखता। आपने देखा होगा वो अपनी थुतनी को कीचड़ में भी डाल देता है, जहाँ डाल देता है। ये अवस्था मनुष्य की है, उस मनुष्य की जो बाप का घर छोड़ दिया है, अलग हो गया है, बाप के लिए वो खो गया है, क्योंकि वो बता के नहीं गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस धन लिया और चले गया अपने रास्ते पर। ये 3 चीज़ें जो समझ लें कि एक पशु को जो भेड़ की रीति से दिखाया जा रहा है,
एक मनुष्य की अवस्था जो उसकी लालसा धन की ओर होती है वो कैसे ढूंढता है, और कितना ऐसा ही प्रभु यीशु जो हम उसके लिए कीमती धन हैं ऐसे ही ढूंढते हुए इस संसार में है, खटखटा रहा है, ढूंढ रहा है। और कहा गया है जो ढूंढेगा वो पाएगा। प्रभु यीशु निश्चित पाएगा। जैसे हम मनुष्य पा सकते हैं तो प्रभु यीशु निश्चित उन सब को बचाने के लिए पाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि पिता को बताया, परमेश्वर को बताया, मैंने जितना तूने मुझे दिया उसमें से एक को भी नहीं खोया। ये वचन की सच्चाई है। हाँ, कयास आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप विचार से स्वतंत्र हैं, पर अगर आप खो गए हैं और सोच रहे हैं कि वो सारा कुछ जो संसार में उससे अलग होकर खा रहे पी रहे हैं, तो वो सूअर के साथ खा रहे हैं। क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा जब वो आपे में आया, इस बात की जो समझ है वो निश्चित मिलेगी। किस रीति से मिलेगी ये परमेश्वर जानता है, उसकी योजना है, पर मिलेगी जरूर। और इसीलिए कहा गया कि जब तुझ पर कृपा की गई तो तूने ध्यान नहीं दिया, अवहेलना किया। कृपा दृष्टि जब की गई, ऐसे कई छूट भी गए, पर उसे ये याद जब आता है तो आज जब हम मालूम है कि वहाँ भरपूर है, वो जीवन की रोटी है और वो कई गुना कई फोल्ड में आशीषित है। कितनी अभिषेक से भरी वो 5 रोटी और 2 मछली, ये ऐसी रोटी है वो पूरी रीति से खत्म नहीं होगा कभी। हर बात जो यीशु के साथ सच्चाई से जो है, ये नहीं कि कुछ मैंने पहले बता दिया है कि अगर आप आपे में हैं, सच्चाई से हैं, रियलाइज कर रहे हैं, देखे हैं, तो कोई भी सूअरों के साथ खाना पसंद नहीं करेगा, सूअरों के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और इसमें लिखा है फलियां भी। जितना कुछ होता है इंसान के पास इस संसार में, जो वो सोचता है वो कुकर्म में ही उड़ाता है। अच्छे काम, ये मैं उड़ाऊ पुत्र के अनुसार बता रहा हूँ जो अपने बाप का घर छोड़ा है, क्योंकि वो नए नए तरीके करेगा। जैसे संसार में धोखा देने के लिए स्कैंडल, स्कैम, ये सब करेंगे। पर जो स्वर्ग से पाते हैं, यीशु के साथ पाते हैं, वो तृप्त होते हैं और वो कई गुना उनकी भरपूरी का कारण होता है। तो जब वो आपे में आया और वापस हुआ तो उसे सब चीज मिली। वो जो उसने खो दिया था, अधिकार खो दिया था, उसके पिता ने उसे अंगूठी पहनाई, कपड़े पहनाए, जूती पहनाए, उसका नंगापन खत्म कर दिया, चाल चलन उसका सुधर हो गया। और इसीलिए कहा गया है, क्या ही सुहाने हैं वो बात, जूती कहा गया है, मेल मिलाप की जूती। पर ये 3 हिस्से अगर आप बहुत अच्छे से समझ लें, और वो लगन है, यही लगन प्रभु यीशु की है, जो वो खोए हुओं को ढूंढ रहा है। मनुष्यों की बात कर रहा हूँ यहाँ, कोई भी किसी भी जाति और धर्म की नहीं, परमेश्वर की वो सच्चाई का प्रेम। और अगर हमारे हृदय में जरा सा भी प्रेम इस सच्चाई के लिए पैदा होता है, धर्म और जाति से अलग, तो वो आपको ढूंढ लेगा। चाहे आप उस सारे संसार में जो खारे पी रहे हो सूअरों के साथ, हो सकता है वो निवाला बड़ा प्यारा लग रहा हो, बड़ा स्वादिष्ट हो जीभ के लिए, पर आत्मा की नाश के लिए है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सूअरों के साथ खाना मतलब नाश हो जाना। जो सूअरों का मांस खाते हैं, एक बात बता दूं, क्रीम समझते हैं, बहुत क्रीम होती है उनके पेट में, वो जर्म्स, हुक वर्म्स और ये सारे वर्म्स हैं ना, और निचोड़ लेते हैं। आप पता कर लीजिए उसके मांस, मतलब इतना क्यों ऐसा है, वो क्यों उसको अशुद्ध ठहराया खाने के लिए।
प्रभु इसको बहुत सरल तरीके से समझ लीजिए। आप अपनी प्रिय वस्तु को जैसे ढूंढते हैं वैसे यीशु ढूंढ रहा है, आप उसके लिए उतने प्रिय हैं। चाहे आपने उसे ग्रहण किया हो न किया हो, पर यह सच्चाई है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी सामर्थ है, वही आदर और पवित्र है, वही महिमा और स्तुति के योग्य है। स्वर्ग के सिंहासन पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वही है जो हमेशा हर जगह है और उसका वचन ढूंढ रहा है। ये जो वचन कहा गया वो खोए हुओं के लिए उनके कान तक पहुंचेगा। एक सवाल पैदा होगा और वो इच्छा पैदा होगी, और जो इच्छा पैदा होगी वो निश्चित प्रभु यीशु से आपको जोड़ देगी। कोई भी परेशानी चल रही, ये नहीं कि हम कठिनाई और बीमारी में हैं तो यीशु के पास चलते हैं चंगे, नहीं, उससे कहीं बड़ी बात पाइए ना, उसके साथ हो जाइए ना। अपने आप वो सारी चीजें जो संसार की हैं, सुअरों के साथ की हैं, छूट जाएंगी। हर वो जो संसार और शरीर की है वो सुअर के साथ की है, स्वर्गीय नहीं हो सकती, वो सब अलग हो जाएगी। खाना पीना स्वर्गीय हो जाएगा। ये सांसारिक शुद्ध अशुद्ध के भेद से निकल जाओगे कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कि शाकाहारी अच्छा होता है कि मांसाहारी अच्छा होता है। ये भ्रम फैलाने वाला शैतान है, इससे छुटकारा पा जाओगे। शरीर की ये समस्या से छुटकारा पा जाओगे, ये मानसिक रोग से छुटकारा पा जाओगे। ये डाला है उस दुष्ट शैतान ने कि तुम सुअरों के साथ खाते रहो, पर उसी लगन से, उसी प्रेम से वो ढूंढ रहा है। और इसीलिए हमने जो 4 पढ़ा वो कभी नहीं भूलना, कि ऐसा मत सोचिए जो कंगाल हैं, अनपढ़ हैं, उन्हीं के लिए वो सुसमाचार, उस हिस्से को निकाला, उसने निकाला खुद उस हिस्से को और पढ़ा और बता दिया। क्योंकि मसाया का मतलब ही है कि उद्धार के लिए वो अभिषेक जो छुटकारे का है, हमें बचाने के लिए अलग किया गया। परमेश्वर ने अपने इस हिस्से को उद्धार के लिए बेटा बनाकर, मनुष्य का पुत्र बनाकर अलग किया गया कि हम इसको साफ साफ जान सकें। कई कई परतों में वो सच्चाइयां हैं। पापियों के साथ खाता है, ये चुंगी लेने वालों के साथ रहता है, कुड़कुड़ा रहे हैं, और प्रभु यीशु जान रहे हैं। और एक बाइबल का एक सर्वोत्तम, क्योंकि बाइबल में सब सर्वोत्तम उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, और ये दिखाते हैं कि प्रभु यीशु क्या है, वो क्यों आया है, और अवस्थाएं भी साफ साफ हैं कि किसी भी अवस्था में आप पड़े हों, पशु जैसे भी हो गए हों, नहीं बोलते आ रहा, हर इंसान परिस्थिति में कराहता तो है, बोल नहीं सकता। मान लो गूंगा भी तकलीफ में मुंह से आ तो करता है, उसको दर्द तो होता है, कुछ तो आवाज़ निकलती। इस नए हिस्से को जोड़ लीजिए। जब आपे में आया, ये आपे में आने का जो यीशु के नाम में अनुग्रह के साथ सुसमाचार है कि वो सब आपे में आएंगे और ये जानेंगे कि सुअरों के साथ नहीं खाना है। जो वो जीवन की रोटी है, हमारा उद्धारकर्ता यीशुआ मसाया, उसने अपना मांस दिया हमें खाने के लिए। हाँ, जो मांस से नफरत करते हैं, शरीर में मांस से नफरत करते हैं अपने शरीर से, उसको तो चमकाते हैं, नाना प्रकार के टॉनिक में खून पी लेते हैं, कोई परहेज नहीं। पर अपने आप को जो इस तरह से दिखाते हैं, हमने उसका लहू लिया है, क्योंकि हमारा लहू गंदा है पाप का, उससे परहेज नहीं। पर लहू पीने से परहेज हो जाएगा जब वो दे रहा है पीने के लिए कि ये मेरा लहू है, पियो, क्योंकि ये जीवन मिलेगा, इससे छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी।
देखने का नजरिया कितना संकीर्ण हो गया है मनुष्य का कि वो विवादों में फंसता है कि नहीं, वो छोड़ के चले गए थे ना कि ये अपना खून देता है और अपना मांस देता है, उसका आत्मिक भेद समझने की कोशिश ही नहीं करे। हम प्रभु भोज में उसका लहू और मांस ही तो खाते हैं, इसका मतलब हम मांस बना के खाते हैं नहीं, वो हमारे लिए सिंबॉलिक है, याद करने के लिए। और अगर हम उसके साथ खा रहे हैं तो उसकी टेबल पर खा रहे हैं तो बेहतर खाएंगे स्वर्गीय, जो इस संसार का सूअर का तो नहीं होगा। इन तीन हिस्सों को मेरी आत्मा चाहती है कि गहराई से इसको जान लें, समझ लें कि इस तरह से उनको ढूंढा जा रहा है जो खो गए, जो हो सकता है पहले प्रभु में थे, आज बैकस्लाइड हो गए, अलग हो गए, परमेश्वर के साथ थे और अलग हो गए, घमंड में दूर चले गए और सुअरों के साथ हो गए। उन सब के लिए है ये। एक भेड़ गड्ढे में गिर गई तो उसका भी उदाहरण है कि वो निकालेगा हमें सत्यानाश के गड्ढे से और चट्टान पे खड़ा करेगा सुरक्षित, और हमारे पैरों को मजबूत करेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वादा है अपने वचन के द्वारा, जो हमेशा पूरा होता रहेगा, हो रहा है। उसके जो हम कहते हैं आने तक, तो वो न्याय के आने तक की बात है। वो हर समय हर जगह है। इसीलिए बहुत ही धीरज और शांत होकर, उसके साथ होकर, पवित्र आत्मा की मदद से जब हम ये जानेंगे, ये इच्छा रखेंगे, तो वो आपको ढूंढ लेगा। और ढूंढ लेगा मतलब आप नहीं पा सकते अपनी कोशिशों से उसे, उसने आपको चुना है। और ये चुना है मतलब सारी मनुष्य जाति को चुना है, मतलब पशुओं से अलग चुना है, वो खोटे सिक्कों से अलग चुना है। मनुष्य का स्वभाव दिखा रहा है यहाँ उस महिला के द्वारा कि दिया लेके ढूंढती और फिर जब मिल जाता तो क्यों, धन जब मिल जाता तो कितना खुश होता है ना एक इंसान, ओ सब कुछ मिल गया। संसार का धन से जब इतनी खुशी होती है उस कि मैं इससे ये कर सकता हूँ, तो वो जो स्वर्गीय धन है और इससे अरबों खरबों गुना, जिसकी संसार के धन से तुलना नहीं की जा सकती, मतलब ही नहीं। वहाँ के फाटक, एक मोती का उतना बड़ा फाटक, क्योंकि भवन की लंबाई चौड़ाई मैंने एक बार बताया, इस बारे में बोला भी है। तो कल्पना करिए ना, एक सोचिए, यीशु के साथ ये सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं पाता मनुष्य? बहुत सी वजह उसके साथ है, क्योंकि मानसिक बीमारियां लगी हुई हैं अभिलाषा और लालसा की। उसने हमारे लिए सारे बंदोबस्त मांगने के पहले कर दिए हैं। वो ढूंढ रहा इसीलिए है कि हम वो सारी चीज़ें पा लें जो स्वर्गीय स्थानों से छोड़ दी गई थी, मृत्यु ने ले आई थी। जीवन पाके वो सब बातें स्वाद लें हमेशा के लिए। अभी सिर्फ ये लगा रहता शरीर, रोग, कठिनाई, दर्द, कंगाली, ये सारा कुछ। तो ये उन सारी चीज़ों से छुटकारे का सुसमाचार है कि सुअरों के बीच से निकल आए और प्रभु यीशु निकालेगा। इस वचन की सच्चाई पूरी होगी, सारे जगत में हो रही है, लगातार हो रही है। लाखों लाखों बच रहे हैं सच्चाई से, अगले पिछले होते जा रहे हैं और पिछले आगे आकर इन सच्चाइयों का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। खोया शब्द लग रहा है कुछ समय के लिए लग रहा है कि खो गए, इसलिए कि नींद में पड़े हैं या मरा हुआ स्वभाव है। और वो जब जगा देगा, यीशु के नाम में जागना है आपकी कोशिश से, पर उसने बुद्धि दी ना, समझते हैं ना, भला बुरा देखने लगते हैं और एक जगह परेशान होकर हाय हाय करने लगते हैं कि नहीं, अब ये तो कुछ खो गया, अब ढूंढना चाहिए।
और जैसे ही ये आता है, दुष्ट इसी तरह नशे में डाल रखा है, अंधेपन में। शैतान ने ये काम किया है और मनुष्य सोचता है कि मैं इस संसार का जुगाड़ करके अपने प्राण बचाने के लिए खूब जोड़ लूँ, इकट्ठा कर लूँ, और उसको ये नहीं मालूम कि कल ही उसका प्राण ले लिया जाएगा। तो ये जो कवायद चल रही है प्राण बचाने की, और उसके लिए ये सारा शारीरिक परिश्रम हो रहा है, श्रापित होकर, उसके साथ कोई परिश्रम नहीं है जो थका है, बल्कि वो आनंद देता है। वो आनंद देने के लिए आया, और इसीलिए कहा है कि अब मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हमने आनंद के बारे में जाना है, और वो चाहता है कि हम ये पाएं, उस पर निर्भर होकर पाएं। और ये अपनी प्रार्थनाओं में जब हम रखेंगे उन लोगों के लिए कि तेरा ये सुसमाचार कंगालों को वो जो आवश्यकता है उन तक पहुँचे, तेरे जीवित सामर्थी नाम में तो वो नाम सामर्थी है, वो काम करेगा, आपको उस दिशा में ले जाएगा, किसी को पहुंचाएगा, उसकी योजना है। पर ऐसा मत सोच लीजिए कि आप ही करेंगे, नहीं, वो कहीं से भी कोई भी बंदोबस्त करेगा। उसकी योजनाएं अद्भुत हैं और सच्ची हैं। एक समय आएगा कोई खोया हुआ नहीं होगा यीशु के नाम में, सब उसके साथ होंगे। ये कुछ समय के लिए ये दृश्य चल रहा है। ये सच्चाई हर कोई जान के अंगीकार करेगा कि वही मसीह है, उद्धार करता है, क्योंकि ये त्रस्त हो जाएंगे, सुअरों के साथ खा खा के त्रस्त हो जाएंगे। जो आज उनको स्वादिष्ट लग रहा है, वो जहर जो शैतान का है, उसे खा खा के वो क्या है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शान शौकत, आधुनिकता की चमक, वो जिसमें वो आकर्षण, जिसमें इंसान फंस के कंपटीशन में आ जाता है संसार के। पर वो लगन की इच्छा जो उस महिला की है अपने खोए सिक्के की, उसी तरह प्रभु यीशु की है। और पवित्र आत्मा मददगार हैं कि उन सब को वो बचाएगा। हाँ, जो जो आपने किया है वहाँ से उसको निकालने के लिए, अगर एक बहुत सारी गुफा में जो निकालते हैं ना, भूडोल होता है, तो वो बिल्डिंग गिर जाती है, और उसके नीचे जो दबे वबे रहते हैं निकालने में, कितना उनके ऊपर से पत्थर आड़ा पूरे छिल जाते हैं। यह हाल होता है सफाई कि अगर उन तमाम मलबे में दब गए हो तो भी निकालेगा। हो सकता है उसमें दर्द पैदा हो, पर अंतिम जो है मनुष्य के लिए वो बचाया जाएगा, और इसीलिए उसने प्राण दिए। अभी थोड़े समय बाद गुड फ्राइडे आप मानेंगे ना, वो इसीलिए तो प्राण दिया, इसीलिए ये सारी चीज़ें वो पूरी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनके लिए तो पूरी हो रही है, और उन पर जो अभी जाने भी नहीं है उन तक ये पहुँचेगा, और वो भी बचाए जाएंगे, आपे में आएंगे। यीशु के नाम में आना ही है। इसमें बहुत सा है, मेरा आत्मा आनंदित है इसे बताने में, और ये चाहता हूँ यही स्थिति आपकी आत्मा आनंदित हो कि आपने तो सुन लिया, पर वो जिनके कानों ने नहीं सुना उनके लिए ये लाभ का कारण हो जाएगा जब आप मुंह खोलेंगे और बताएंगे कि नहीं, वो किस तरह ढूंढ रहा है कि बचा ले। इसलिए तो वो मुक्तिदाता, उद्धार करता, बचाने वाला कहलाया।